मेरी बेटी को हत्या कर दी। 3 लड़का था, 2 लेडीज। रात में हमको एक लफ्ज़ फ़ोन किया है, एक बार बोला दादी, बस हम फ़ोन उठा लिए हेलो हेलो कर रहे हैं, फिर कोई जवाब नहीं। उसको मुंह में कपड़ा डाल दिया। एक आदमी जांग पर बैठा हुआ था, जांग फूला हुआ था, एगो पाँव टूटा हुआ है, एगो हाथ टूटा हुआ है। अभी वहाँ पर देखिए, डॉक्टर से चेक करिए तब सब मिलेगा। 3 भर सोने दिए थे, 1 तोला और मांग कर रहा था। वो 1 तोला सोना और मांग कर रहा था। तो लड़का का व्यवहार शादी के बाद से लगातार सही नहीं था? नहीं सही था। मेरा लड़की से कुछ बातचीत नहीं था, भाभी के साथ संबंध था उसका। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के औंसी बवनगमा दक्षिणी में। मैं आपको बता दूं, कल 26 सितंबर को औंसी बवनगमा दक्षिणी की रहने वाली बेटी की शादी, जिसकी शादी औंसी बवनगमा उत्तरी में हुई थी, 4 महीने पहले शादी हुई थी। 4 महीने पूर्व जिस लड़की की डोली उठी थी, आज उसी लड़की की अर्थी उठ रही है और इसकी वजह है दहेज। जी हाँ, औंसी बवनगमा दक्षिणी निवासी तुलसी सहनी की पुत्री गुड़िया देवी, जिसकी शादी 4 महीने पूर्व ही औंसी बवनगमा उत्तरी में हुई थी। और अफसोस की बात यह है कि कल रात्रि उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा तुलसी सहनी और उसके परिवार वालों का कहना है। मैं आपको बता दूं, तुलसी सहनी की पुत्री जिसकी शादी हुई थी औंसी बवनगमा उत्तरी में, और तुलसी सहनी ने थाने में आवेदन देते हुए लड़की के सास, ससुर, पति और लड़की जो मृतक थी उसके दियादिन के ऊपर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने थाने में आवेदन दिया है। मैं आपको बता दूं, मृतक के परिजन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से शादी हुई है तब से लगातार लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और मारपीट की जा रही थी और उसको जान से मार देने की धमकी तक दी जा रही थी। जिसकी हत्या होने का आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले, उनकी मां से हम बात करेंगे और उनके ज़ुबानी ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या घटना घटी थी उनकी बच्ची के साथ। तो तब डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ, कितने दिन पहले शादी हुआ था? 21 में, 5वां महीना 21 तारीख को शादी हुआ था। जोर से चुप रहो। हाँ बोलिए। उसमें उस भौजाई के साथ वो फंसा था। कौन? उसकी देवर। अच्छा। बादल सहनी। उसकी भाभी का नाम है संगीता देवी। मेरी बेटी वहाँ कल कर रही थी क्या कि मम्मी सारे परिवार को कब्जा में रखे हुए हैं। मैं बोला, उसको बोलूँ मैं? तो कह नहीं मम्मी, तुम क्यों बोलोगी, मैं खुद समझ लेंगी। उसके बाद मेरी बेटी को हत्या कर दी। 3 लड़का था, 2 लेडीज। उसकी सास है और उसकी नंदोसी है इधर से, खैरी से। तो क्या आपकी बच्ची को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा था पहले से? जी, मैं 3 भर सोने दिए थे, 1 तोला और मांग कर रहा था। वो 1 तोला सोना और मांग कर रहा था। तो लड़का का व्यवहार शादी के बाद से लगातार सही नहीं था? नहीं सही था। मेरा लड़की से कुछ बातचीत नहीं था, भाभी के साथ संबंध था उसका। क्या हुआ था बताइए। बस उस लड़का ना भाभी के साथ फंसे थे। हम लोग पूर्णिया में थे, यहाँ पर कोई नहीं था। उसको हमारा भतीजी बोल रहे थे कि दीदी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, 1 महीने 2 महीने हो गए बात नहीं करते हैं, और रिकॉर्डिंग खोल के हमको सुनाता है। वो खुद अपना गंदा दोनों बात करते हैं, हमसे नहीं बताते हैं और नहीं बात करते हैं। वही उसको बोला है, तो उसी रात में हमारा लड़की को वो हत्या कर दिया है वो, और खैरी को लड़का भी उसको साथ में है। किसने हत्या किया? किसको? जेठानी किया है और रंजीत किया है। रंजीत सहनी है। रंजीत सहनी है? हाँ जी। अच्छा। हाँ, खैरी से है। खैरी का है? हाँ जी। उसको बुलाए गए हैं 2 बजे 11 बजे रात में। लड़की आप लोगों को कब पता चला और कैसे पता चला? 11 बजे लड़की मेरा बोला दादी, एक ही बार बोला है दादी। उस टाइम से हमारा लड़की नहीं बोला। जी बताइए। हाँ बताइए, क्या हुआ था बताइए। लड़की के माँ बाप यहाँ नहीं थे, सब था मखानपुरी में। यहाँ पर समाज था, समाज के आदमी के लड़की, वहाँ खैरी का एक लड़का था रंजीत सहनी है, उनको फ़ोन करके उसको दियादनी बुलाया गया। वो लड़का गया, वो लड़की ने उस लड़का को खाना भी दिया, खाने के लिए खाया। तो इसके बाद में 11 बजे के बाद लड़की को सही सलामत था। 11 बजे के बाद
1 बजे रात में लड़की के ये दुर्घटना हुआ, जो फंसरी लगाया गया घर में। उसका जेठानी है, सास है, ससुर है, ननद है और खैरी का उसका नंदोसी रंजीत अति सहनी। तो आपका कहना है कि इन लोगों ने उसको फांसी लगा के मार दिया? हाँ, और थाना पर जो हम गए थाना प्रभारी के कहने के लिए, जो आपको बगल में थाना है, हमारे लोग के घर में फंसरी लगा दिया लड़की को। तो थाना प्रभारी बोला जो अपना समाज में सलेटिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये सुना आपने लड़की के परिवार वालों के ज़ुबानी। इनका साफ साफ कहना है कि लड़की का गला घोंट कर, लड़की का गला दबाकर उनके ससुराल वालों के द्वारा लड़की की हत्या कर दी गई। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि दहेज प्रथा का मामला है, दहेज को लेकर लड़की को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 साल में हज़ारों बेटियाँ ऐसी होती हैं जो दहेज प्रथा को लेकर अपनी जान गंवा देती है, और इस पर प्रशासन भी सख्त होती हुई नज़र नहीं आती है। तो जिस प्रकार से ये घटना घटी है, औंसी बवनगमा दक्षिणी की बेटी जिसकी शादी औंसी बवनगमा उत्तरी में हुई थी, थाना से बहुत करीब घर है। और कौन है बच्ची की? दादी है। दादी हैं। कितना दिन पहले बच्ची की शादी हुई थी? 4 महीना 10 दिन हुआ। 4 महीना 10 दिन ही हुआ है। तो लड़की को क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की की हत्या कर दी गई है? सर हम लोग बोले थे कि इतना अच्छा घर में शादी किए हैं, हम लोग चले गए, कर्जा उर्जा था, हम लोग चले गए कर्जा सधाने के लिए, कुछ कमाने के लिए। वहाँ लड़की को बोले हम दिवाली में आएंगे पोती, तू अच्छा से रहना, मिलजुल के रहना। तो ठीक है दादी, हम मिलजुल के रहेंगे। 10 दिन पहले आया है, घर उड़ झाड़ उड़ के गया है, सास के साथ आ करके। हम मेरा पुतौ है, वो साड़ी साया सबको उसको दिया विदाई में, और फिर यहाँ से गया तो उसको शहर बात नहीं कर रहा था। तो दादी ऐसे न ऐसे है। हम बोले ठीक है बेटी, हम आ रहे हैं छठ में आ रहे हैं, तो अपना दिया जेठानी से अपना मिलजुल के रहो। जब हम कमाने आए हैं, यहाँ से आएंगे छठ में ना, तो हम समझ लेंगे। जिस दिन घाटिया हुआ है उस दिन रात में हमको 1 लफ्ज़ फ़ोन किया है। एक बार बोला दादी, बस हम फ़ोन उठा लिए, हेलो हेलो कर रहे हैं, फिर कोई जवाब नहीं। उसको मुंह में कपड़ा डाल दिया। एक आदमी जांग पर बैठा हुआ था, जांग फूला हुआ था, एगो पाँव टूटा हुआ है, एगो हाथ टूटा हुआ है। अभी वहाँ पर देखिए, डॉक्टर से चेक करिए तब सब मिलेगा। तो रात में हमको 1 लफ्ज़ फ़ोन किया है। एक बार बोला दादी, बस हम फ़ोन उठा लिए, हेलो हेलो कर रहे हैं, फिर कोई जवाब नहीं। उसको मुंह में कपड़ा डाल दिया। एक आदमी जांग पर बैठा हुआ था, जांग फूला हुआ था, एगो पाँव टूटा हुआ है, एगो हाथ टूटा हुआ है। अभी वहाँ पर देखिए, डॉक्टर से चेक करिए तब सब मिलेगा। तो लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था पहले से? हाँ, और उसका भैगनी था एक तो ना, वो बोल रहा था जो हाँ, तो सोना के लिए तो बोलिए रहा था कि 8 आना दिए हैं और 8 आना दो, तब हम रखेंगे, नहीं तो कुछ भी हम कर देंगे। अच्छा। कुछ भी हम कर देंगे। लड़का बोल रहा था कुछ भी कर देंगे। भोर में भी 1:30 बजे 3 बजे भोर में गाली उली दिया मेरे पोता को कि तुम जल्दी आओ, नहीं तो हम 3 दिन में कुछ भी कर देंगे। 3 दिन में नहीं किया, वही दिन कर दिया। तो हम 7 बजे यहाँ से फ़ोन किया, तो हम वहाँ से गाड़ी पकड़े, सब प्राणी हम लोग चले आए तो कोई का कोई नहीं, सब अपना अपनी सब गला में सोना दिए थे, नाक में सोना दिए थे, कान में सोना दिए थे, हाथ में हाथ शंकर दिए थे, पट्टी दिए थे, बहुत सारा सामान दिए थे। और लड़का को भी जेब सोना दिए थे। इतना देने पर बोलता था अंगूठी दो। हम बोले ठीक है, तो हम 1 लाख का गाड़ी भी दिए। हम बोला कि 4 दिन बाद लीजिएगा, तो नहीं हम अब भी लेंगे। तो ठीक है अभी लेंगे। हम कर्जा करके 1 लाख का गाड़ी दिए हैं। और सब इतना दहेज देने पर हमको पोती को नहीं गुदाना, वो अपना भाभी से लब कर लिया। तो इस प्रकार की घटना है, औंसी बवनगमा दक्षिणी की घटना है, जहां की बेटी है, और ये घटना घटी है औंसी बवनगमा उत्तरी में, और बच्ची की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। अफसोस की बात यह है कि लाखों रुपए खर्च करके बड़े शौक अरमान से जिस परिवार ने, जिस माँ बाप ने अपने बच्ची की शादी किया था कि बच्ची एक घर में जाएगी और एक दूसरे घर को बसाएगी, अफसोस की बात यह है कि उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। और थाने में आवेदन ले लिया गया है और प्रशासन भी कार्रवाई में जुट गई है। प्रशासन का कहना है कि प्रशासन इस पर जांच करेगी और जो भी आरोपी होगा उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।